ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान की दैवी उपस्थिति में आज हम नवधा भक्ति या मैं कहूंगी 9 सूत्रीय आचरण संहिता में से हम 6th सूत्र की के विषय में आज हम विश्लेषण करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और ये 6th सूत्र है, रेगुलर स्टडी ऑफ साई लिटरेचर। नियमित रूप से साई साहित्य का अध्ययन करना। भगवान बाबा धरती पर अवतरित हुए इस युग में बिल्कुल जिसको रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे मानवता को सतमार्ग दिखाने के लिए। और इस युग में जबकि इंसान बहुत तार्किक हो चुका है, तर्क बुद्धि से युक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को रास्ता दिखाने के लिए भगवान धरती पर अवतरित हुए। और इस युग के अनुसार ही उन्होंने हमें ऐसा सरल सुगम साधन बताए, उन साधनों पर चलने के लिए प्रेरित किया। अपनी दैवी प्रेरणा हमारे सबके साथ रही कि तुम ऐसे चलो और ऐसे ना चलो। इसी क्रम में भगवान ने हमें 9 सूत्रीय आचरण संहिता दी कि तुम इसका पालन करो। ये छोटे छोटे 9 नियम कि अगर इनके अनुसार भी तुम जीवन में पालन करते हो तो तुम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन हमें चलना भी नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम इधर जाएं, सामने जाएं, पीछे जाएं। भगवान की दैवी उपस्थिति में आप सब साई ब्रदर सिस्टर्स आज उपस्थित हुए हैं। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ और सादर सप्रेम साई राम समर्पित करती हूँ। आप सबकी सहायता से ही हमें सबको एक ऐसा रास्ता मिलेगा कि जिस पर चलकर हम कुछ पाने की उम्मीद कर सकते हैं। भगवान बाबा ने बहुत बड़ा साहित्य लिखा, अपने प्रवचनों के रूप में, अपने अपनी जो उन्होंने हमें गाइडेंस देनी थी उसके रूप में। और सबसे बड़ी बात, उनका जीवन चरित्र ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक रोल मॉडल है कि जिसको अपनाकर हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। भगवान बाबा ने स्वयं लगातार, जो मैंने एक शशांक शाह, एक बच्चा स्टूडेंट स्वामी का जो 2 साल की उम्र में स्वामी के सानिध्य में आया, उसके पेरेंट्स साई डिवोटी थे,
जो उसके वीडियो से मैंने सुना कि भगवान ने निरंतर 26 साल तक लिखा और 6000 पेज लिखे सनातन सारथी के रूप में, सनातन सारथी के लिए 6000 पेज लिखे, और उसमें से 318 आर्टिकल्स उभर के आए, और 318 आर्टिकल्स के आधार पर 15 वाहिनियां उभर के आई। हम वाहिनियों का पाठ ही कर रहे हैं, अभी समाप्त किया। भगवान बाबा से ये प्रार्थना है, उस साई सरस्वती माँ से प्रार्थना है कि जिसने स्वयं अपनी वाणी को लिपिबद्ध किया, स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा, आज वो साई सरस्वती माँ ऐसी अनंत कृपा हम पर अहेतु की कृपा करे कि उसके लिखे हुए शब्द हमारे हृदय में स्थापित हो जाएं, प्रतिपादित हो जाएं, हमारे हृदय में स्पष्ट हो जाएं। बस यही उद्देश्य है आज के इस 6th सूत्र के विषय में विचार विमर्श करने का। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी जो मेरी अपनी अनुभूति अंदर की है कि हम बहुत पीछे चले, रामायण काल में चले। कहानी भगवान राम का जीवन कैसे बीत रहा था, एक आदर्श जीवन था, और कैसे एक ऋषि वाल्मीकि को उसकी प्रेरणा हुई और उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया। वाल्मीकि रामायण युगों युगों तक हमारे लिए पूज्य रहेगी, हमारा आदर्श रहेगी, हमें रास्ता दिखाएगी, प्रेम का रास्ता। फिर थोड़ा आगे चले तो महाभारत का युग आया। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी ऐसी अवस्था देखकर उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, और फिर कालांतर में ऋषि वेदव्यास ने इसको कंपाइल किया। इट इज ए कंपाइलेशन ऑफ 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। बीत रहा था जो सभी कुछ वो देख रहे थे, दृष्टा थे, वो मंत्र दृष्टा थे, ऋषि थे, और उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया, कंपाइल कर दिया। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ हमारा कितना बड़ा भाग्य कि आज के युग में जो साई कृष्ण के रूप में, साई राम के रूप में, कुछ भी कहिए, जो इस धरती पर अवतरित हुआ, उसने हमें चुना अपने दर्शनों से, हमें क्या नहीं दिया, और उसने स्वयं अपने हाथों से हमारे लिए वो सब कुछ लिख दिया जिसकी हमारे जीवन को, हम आम इंसानों के जीवन को, जीवन के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन को धन्य करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, उसने इतना बड़ा साहित्य स्वयं अपने हाथों से लिख दिया। ये इस युग की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी हम सबके लिए। जब तो भगवान साकार रूप में थे तो वो बोल बोल के हमें बताते रहे, छोटे छोटे सूत्रों में, लव ऑल, सर्व ऑल, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से हमें वेदों के निचोड़ की शिक्षा, शास्त्रों के निचोड़ की शिक्षा छोटे छोटे सूत्रों में हमें देते ही रहे। लेकिन हमने भी अबोध बच्चे बने हुए, हमने भी नहीं सुना कुछ। हमारे लिए पहले ही इंतजाम कर दिया, उसने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो आज हमारे लिए अगर भगवान साकार है तो इस साहित्य के रूप में जो उसने स्वयं लिपिबद्ध किया। दशम पातशाह ने कहा गुरु मान्यो ग्रंथ। अब हमारे लिए जो गुरु है, साकार गुरु है, वो उनकी लिपिबद्ध वाणी है। तो इसको समझना हमारा एक पर, यही हमारी पूजा है और हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। भगवान ने हमें इस
लॉकडाउन पीरियड में जहाँ प्रकृति बड़ी रुष्ट, बाहर बहुत कष्ट, लेकिन उसने हमें बहुत सुख दिया इस रूप में कि कुछ चिंतन करने का, कुछ मनन करने का हमें समय मिल गया। लेकिन हमने बहुत चिंतन मनन भी किया, लेकिन और अधिक सार्थकता कैसी हो हमारे चिंतन मनन में, जो भगवान के चरणों में स्वीकार्य हो। बस इसी उद्देश्य से हम और इन सारे विषयों को और थोड़ा खंगाल कर और थोड़ा गहराई से विचार विमर्श करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और मैं इस विषय को, जो बहुत गहन विषय है ये, मैं इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अपनी बहुत प्रिय साई सिस्टर श्रीमती श्यामा ग्रोवर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओम साई राम। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक विषय स्पष्ट नहीं होता हम सब इस पर लगे ही रहेंगे। साई राम। ओम साई राम। बाबा के चरण कमलों में नतमस्तक होकर आज हम जिस विषय पर विचार विमर्श करेंगे वे है साई साहित्य का नियमित अध्ययन। अब साई साहित्य के बारे में अभी आपने जैसे रेफरेंस दिया शशांक शाह जी का, तो हम पुट्टपर्ती में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, तो तब उन्होंने ये बताया था, कहते कि भोजन में जैसे नमक की जरूरत होती है, इसी तरह से जो हमारा 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, जो 9 सूत्रीय आचार संहिता बनाई गई है, उसमें साई साहित्य का नियमित अध्ययन रूपी सूत्र जो है वो नमक के समान है। पौष्टिक नमक की मात्रा नहीं है, नमक नहीं है, तो जैसे उसके स्वाद में अत्यधिक अंतर आ जाता है। इसी तरह से हमें 9 सूत्रों का पालन करते हुए ये साई साहित्य का नियमित अध्ययन अत्यावश्यक है। उन सभी विषयों को अधिक गहनता से समझने और आचरण में लाने के लिए ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वामी ने 3 विंग बनाए हैं। अब एक स्पिरिचुअल विंग बनाया, एक एजुकेशन विंग है, तीसरा जो है हमारा सेवा विंग है। तो अब उसमें भी इसको बताया गया कि जैसे कनिष्ठिका अधिष्ठित स्पिरिचुअल विंग, कि हमें सबसे पहले स्पिरिचुअल विंग जो है वो बनाया गया। ये नहीं है कि उनमें बाकियों में आनंद की कोई कमी है, बाकी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे स्वामी, हमारे गुरु क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, किन निर्देशों को हमें पालन करने के लिए सचेत करते हैं, किन नियमों को अपने जीवन में ढालने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे, हम कितनी भी एक्टिविटीज करेंगे उसमें वो रस नहीं आ पाएगा। बस करेंगे हम, मैनुअल चलता जाएगा, लेकिन वो जो एक आनंद, एक रस जो लेना है, वो जब तक हमारा अध्ययन गहन नहीं होगा, जब तक हम अपने स्वामी को समझेंगे नहीं, तब तक वो रस पाने में कमी रहेगी। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है कि साई साहित्य का नियमित अध्ययन किया जाए। अब मेरे को तो जो एक, क्योंकि मैं 1974 से स्वामी के फोल्ड में आ गई, और उस वक्त से इतना हर एक्टिविटी में तो नहीं जा पाती थी, लेकिन हमारे को डॉक्टर राजेंद्र कौर ने अपने घर में होने वाले स्टडी सर्कल में जरूर बुलाती थी वो मुझे, तब मैं अनमैरिड थी, और तब वो कोई चैप्टर दे दिया करते थे, स्टडी सर्कल उनके यहाँ होता था, तो उसमें हम उस चिंतन मनन को सीखना प्रारंभ किया हमने, और वो लगातार चलता गया। फिर क्या हुआ, समिति में मुझे जो साई वाक्य हम पढ़ते हैं भजन के बाद, उसकी ड्यूटी मिल गई। अब मैं यूं ही नहीं पढ़ दिया करती, मैं सनातन साथी से
संकलित अंश को लिया करती थी, लेकिन वो संकलित अंश मैं यूं ही नहीं, जो भी दिमाग में नहीं आए और उसको पढ़ दो, ऐसा नहीं था। हम बकायदा उसके लिए पहले मैं चिंतन करती थी। पहले तो अगर त्योहारों पे बोलना है तो उन त्योहारों से संबंधित मेरे साईं ने क्या कहा। जन्मदिन पे भी स्वामी कहते हैं मेरे जन्मदिन को ऐसे मनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे में क्या बदलाव आया मैं वो देखना चाहता हूँ। तुम्हारे में क्या प्रसन्नता आई मेरे संपर्क में आके, वो प्रसन्नता मेरी भोजन है, मैं उस प्रसन्नता को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो ऐसी सी बातें जो स्वामी बोलते थे, जो स्वामी ने संकलित की, सनातन सारथी में हमारे पास आई, मैं उन चीजों को जब पढ़ा करती थी तो एक अलग ही संसार में खो जाया करती थी। तो ये मुझे बहुत ही, मैं आभारी हूँ उन अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर या हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे उनकी, कि उन्होंने मेरी ये ड्यूटी लगा रखी थी। फिर वो मुझे कुछ कुछ साहित्य दे देते थे कि तुम इसको, क्योंकि उसमें हिंदी में उपलब्ध नहीं होती थी, तो मुझे हिंदी कर दो इसकी। तो मैं उन साहित्य को ट्रांसलेट जब करती थी, वो भी मेरा अहोभाग्य था कि मुझे स्वामी ने वो कार्य सौंपा था। और या फिर क्या होता था कि जहां पर भी, जिस विषय पर भी हमारी स्टडी सर्कल में चर्चा होती थी, जो पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट का होता था, उसमें भी मुझे ही बोलने के लिए कह दिया जाता। तो उसके लिए जो एक तैयारी करते वक्त भगवान अवसर दे देते थे। भगवान कहते हमेशा अवसर आपको लेना पड़ेगा, अवसर आपको दिया, आकर कहेगा नहीं कि तुम इसको ले लो। तो ये अवसर स्वामी मेरे को अपनी कृपा से देते रहे और उन चीजों को मैंने आत्मसात करने की कोशिश की। कितना कर पाई ये तो भगवान जानते हैं, लेकिन सच कहती हूँ कि जो रस फिर मुझे इसमें आने लगा, जो साई साहित्य ने मेरे पर एक सुधार या कह लीजिए जो ट्रांसफॉर्मेशन लानी प्रारंभ की, वो एकदम से तो नहीं पता चलती है, लेकिन जीवन में उसका अनुभव कम भी नहीं है। अब क्या होता है कि कहीं पर भी कोई स्टडी सर्कल हो या कोई इवन बाल विकास क्लास भी हो, वो भी मेरे लिए स्टडी सर्कल है, क्योंकि भगवान ने उसमें भी जो साहित्य हमें प्रस्तुत किया है वो भी हमारे लिए साई साहित्य है। वहां पर भी वे किस तरह से मानवीय मूल्यों को पनपने के लिए मौका देते हैं बच्चों को। बच्चों को क्या, गुरुओं को, गुरुओं ने उनको आत्मसात करके ही पढ़ाना है। तो ये अवसर भी प्राप्त हुआ, तो मैं बहुत भगवान की शुक्रगुजार हूँ। तो मैं अधिक इसके लिए नहीं कह के मैं अब बताना चाहूंगी कि साई साहित्य से हमारा मकसद क्या है। तो कहते कि जो ये हम कहते हैं साई साहित्य का नियमित हमें अध्ययन करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या केवल हमें साईं बाबा के विषय में पढ़ना है? नहीं, भगवान कहते वो सारा साहित्य, हाँ उसमें इंक्लूडेड है जो स्वामी ने अपने हाथों से लिखी हुई वाहिनियां हैं, जो उन्होंने साईं वचनामृत में कहा है, जो उनके सनातन साथियों में साईं प्रवचन आए हैं, जो साईं के नियम हैं, उपदेश हैं, साईं की लीलाएं हैं, रामायण महाभारत बाइबल कुरान सारे पवित्र ग्रंथ हैं। भगवान कहते हैं इन सबको पढ़ना ही साई साहित्य है। साई साहित्य कोई अलग से नहीं है, क्योंकि भगवान ने किसी अलग धर्म की तो स्थापना ही नहीं की। वो कहते अगर हिंदू हो तो अच्छे हिंदू बन जाओ, अगर मुस्लिम हो तो अच्छे मुसलमान बन जाओ, अगर अच्छे ईसाई होते अच्छे ईसाई के रूप में प्रस्तुत हो जाओ, बस। तो उसके लिए कोई बंदिश नहीं भगवान ने रखी। भगवान कहते हैं पवित्र ग्रंथों के सबके उपदेश, सबका जो संदेश है वो एक सा ही है। वे सारा ही हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। वो सारा साहित्य केवल ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करता है, जो इंस्पायरिंग हो, जो हमें अध्यात्म के मार्ग का दर्शन कराने वाला हो। अब अध्यात्म किसको कहेंगे हम? बहुत कोई बड़ी बड़ी बातें या बहुत कठिन चीजें नहीं हम कहेंगे। साईं कहते हैं कि जो अध्यात्म है वे क्या है कि वो विचारों, कर्मों और वाणियों को अनुशासित करता है, बस।
कि जो साहित्य हम पढ़ें उससे हमारे मन में सुंदर पावन विचार पैदा हो जाएं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो बड़ा उचित काम हो और वो न्यायपूर्ण हो, मतलब ये नहीं कि किसी के साथ अनुचित व्यवहार हो जाए हमारा। और अगर वाणी बोलनी है तो वो बड़ी संयमित होके बोलनी पड़ेगी। कम बोलो, बहुत सुंदर वाणी बोलो, मीठी बोलो, दूसरे को के दिल को दुखाने वाली वाणी बिल्कुल ना बोलो। ये सारा कुछ अध्यात्म ही है, बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं, हमें अपने व्यवहार को सही करना है बस। फिर अपनी ये अध्यात्म क्या करेगा, इस तरह से हमारी त्रिकरण मन वचन कर्म की शुद्धि करके हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसको पुष्ट कर देता है। हम अपनी पहचान करने की ओर बढ़ जाते हैं कि हम हैं क्या, हम किस तरह का स्वरूप है। क्या मैं ये शरीर ही हूं? नहीं, शरीर के अंदर क्या ऐसी बात है जो आने पर ये पूरा शरीर क्रियान्वित हो जाता है और शरीर से वो निकल जाने पर वैसे का वैसा पड़ा रह जाता है, वही शव हो जाता है। अब ये पहचान करने के लिए जो कुछ भगवान ने कहा उस चीज को पढ़ना, समझना, अपने व्यवहार में लाना, बस यही सही साहित्य है। भगवान कहते हैं कि जो भी ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जो भी गुरु का उपदेश है, चाहे वो गुरु के वचन है, चाहे शास्त्रों का ज्ञान है, ये सारा ही इसमें आ जाता है, साहित्य, साई साहित्य में आएगा। और एक बात पक्के रूप में सभी ने कही भी है और ये समझी भी जानी चाहिए कि गुरु और उसके द्वारा दिए गए उपदेश में कोई अंतर नहीं, दोनों का प्रभाव एक सा है। आप गुरु के साथ रहते हो या गुरु के द्वारा कही गई बात के साथ चलते हो तो आपके लिए वो बराबर का महत्व है और आपको वो बराबर का ही दिशा निर्देश देता है। अब हम गीता में पढ़ लेते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो क्या है ये ज्ञान कहते, जिसको हमने अभी कहा, चाहे वो साई साहित्य से प्राप्त ज्ञान है, चाहे शास्त्रों का ज्ञान है, चाहे गुरु का उपदेश है, ये इससे पवित्र करने वाली कोई और चीज है ही नहीं। अगर सुधार ला सकती है, यदि व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो ये ज्ञान ही कर सकता है जो हम इन शास्त्रों को पढ़कर प्राप्त करते हैं। और फिर कहते हैं कि इसके लिए कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, अपने अंदर ही हमारी आंतरिक जो शक्ति है वो ऐसी दिव्य हो जाएगी, दीप्यमान हो जाएगी कि वहीं से व्यक्ति जो है वे अपने शक्ति को या अपने आप को पहचानने लगता है। पर उसमें फिर दूसरी बात कह दी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, कि इसके लिए 3 आवश्यकताएं तो मूलभूत होनी चाहिए जिस व्यक्ति को अध्यात्म में अग्रसर होना है। पहली बात कि उसकी गुरु और गुरु द्वारा दिए गए उपदेश में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि जो मेरे गुरु हैं वो मेरे आदर्श हैं, वे सत्य में स्थापित हैं। हम तो बहुत लकी हैं कि हमें बड़ी आसानी से और पहली बार में ही जो गुरु हैं, भगवान हैं, सब रूप में हमारे लिए बाबा हमारे सामने उपस्थित रहे। अब वे उपदेश के रूप में हमारे साथ हैं, तो उसमें पूर्ण श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के बिना समर्पण नहीं होता। पहला ही हमने सूत्र पढ़ा था कि प्रार्थना, और प्रार्थना में क्या है, पुकार है और समर्पण है। अब ये पुकार क्या है, हमारी श्रद्धा ही हमारी पुकार है और समर्पण भी हमारे लिए श्रद्धा ही उत्पन्न करती है जब हमें पूर्ण विश्वास होता है अपने गुरु में। और दूसरी बात क्या है कि हमें तत्पर होना पड़ेगा उस
अपने अस्तित्व को, या मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं या इससे अलग कोई वस्तु हूं, या मैं मेरे में जो चैतन्य अंश है वो है, इसको जानने की हमारे अंदर उत्सुकता हो। और इसके साथ और सबसे ज्यादा जरूरी है, ये दोनों बातें तब आएंगी, श्रद्धा भी तब आएगी और हमारी उत्सुकता भी तब बनेगी जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी। अगर हम संयमित नहीं हैं, हमारी इंद्रियां उच्छृंखल घोड़ों की तरह इधर उधर भटकती फिर रही हैं, और जो चीज आ रही है, जो जैसा भी विषय प्रस्तुत हो रहा है उसको ग्रहण कर रही हैं, नहीं, तब हम इस ओर नहीं बढ़ सकते। हमारी इंद्रियों को संयमित होना ही होगा। अगर ये संयमित होंगी तो हम अध्यात्म के मार्ग में आगे चल सकेंगे। और कहते भगवान ने कह दिया कि देखो, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये कोई ऐसे ही प्राकृतिक दुर्घटना नहीं हो गई, ये बहुत दुर्लभ है जीवन। परंतु इसमें एक बात अच्छी है कि इसमें इस जीवन को सार्थक करने का सबको अधिकार है, और उसका कर्तव्य भी, हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है कि अगर जीवन मनुष्य का प्राप्त हुआ है, उसे विवेक प्राप्त हुआ है, तो इसको सार्थक करके जाए। आज जाना तो है, तो अब ये जो अध्यात्म की यात्रा है वो है क्या? ये हमें को हम से सो हम तक पहुंचाने वाली है। हमें अपने आप को पहचान करवाने वाली है कि हम अंश हैं उस अंशी के। वो अंशी कैसा है? भगवान कहते कि देखो कि तुम जीवन में तरह तरह के लोगों से सवाल पूछते रहते हो, पर अपने आप से कभी सवाल नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, वो हम। कहते बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप उसकी बच्चे को अपनी पहचान करवाने में लग जाते हैं, फिर वो अन्य वस्तुओं की पहचान कराने में लग जाते हैं, फिर जो जो लोग उसके दादी दादा चाचा चाची उनकी पहचान करवाने लग जाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर स्कूल में उसके अनेक लोगों से संपर्क होता है तो उनकी पहचान करने लगता है। जवान होता है, फिर वो क्या करता है कि वो किसी महिला से, या महिला जो है वो पुरुष से मिलती है, वो उसको अपना साथी अगर बनाना चाहती है, वो अपने परिवार से उसको मिलाना शुरू कर देती है, दोनों का विवाह हो जाता है मानो। और वो विवाह के बाद दोनों अपने घर के रूल रेगुलेशंस एक दूसरे को समझाने लगते हैं। वो करने के बाद फिर उनके संतान हो जाती है, फिर वो सारे काम की पुनरावृत्ति हो जाती है, और इसी उधेड़ बुन में ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं। अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता उसको, वो इसके प्रति ध्यान ही नहीं दे पाता कि मैं कौन हूं। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को 4 बातों के प्रति बहुत रुचि होनी चाहिए अगर अध्यात्म की ओर बढ़ना है। कि मैं कौन हूं ये पता करो, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं यहां कितने समय तक रहूंगा। ये प्रश्न जो है इसका उत्तर ही हमें अपने शास्त्रों में मिलता है अगर हम प्रयास करेंगे। कहते नहीं तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? कहते कि किसी पोस्ट बॉक्स में आप एक पत्र छोड़ दो, और वो पत्र जो है उस पे ना भेजने वाले का, ना लेने वाले का, ना डालने वाले का, ना नाम है ना पता है, बस उसको आपने डाल दिया। अब वो कहाँ जाएगा? वो बिना नाम पते के जो पत्र है वो कहीं नहीं जा सकता, वो डेड लेटर ऑफिस में पड़ा रहेगा। और फिर क्या होगा कि वो लिखना ही व्यर्थ हो गया व्यक्ति का जिसने लिखा है। इसी तरह से अगर हमें ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। हम इसी तरह से आत्मा जो हमारी है जीवन मृत्यु के चक्कर में भटकती रह जाएगी। हम उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जिसके लिए हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो साई साहित्य है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं, ये जो बुक्स पढ़ के कोई सोचे कि मैं इतनी किताबें इकट्ठी कर लूं, इतना
ज्ञान की, जो साई की बहुत सारी किताबें जो लिखी हुई हैं, सब कुछ है, इनको एक बार पढ़ डालूं और फिर इनको इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बना लूं, स्वामी कहते इसका कोई फायदा नहीं। वो इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। ये तुम्हारे लिए किताबी ज्ञान जो है वो तुम्हारे लिए बोझ बनाने के लिए नहीं मैंने दिया। इसको आप व्यवहार में लाओ, पूरी तरह अपने दैनिक जीवन में इसको लाना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। जो साई साहित्य है, भगवान कहते कोई जरूरत नहीं इसको 100% पढ़ डालो, आप इसको आप 100% याद कर लो, नहीं, इसको 100% समझ लो, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है तो आप प्रतिदिन 1% उस पे चलना शुरू कर दो। उसको अगर आप उस पर 1% भी प्रतिदिन चलते हो, अपने में उसके हिसाब से परिवर्तन लाते हो, तो आपके लिए ये बहुत सुखद होगा और आपके लक्ष्य तक इसको पहुंचा देंगे। और भगवान कहते कि यहाँ पर जो ये अध्यात्म के या जो साई साहित्य पढ़ने में भी 3 प्रकार के लोगों की रुचि हो सकती है। एक तो वो कि जिनके शायद बहुत ही सुंदर पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वे साई साहित्य पढ़ने में जरूर लग जाएंगे। दूसरे वे जो सांसारिक दुखों के थपेड़ों से सताए हुए हैं, उनके जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आता है जब वो सोचते हैं कि देखो हम बहुत विवेकपूर्ण और बहुत ही कुशलता से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हमें संसार में ना यश मिलता है, ना कीर्ति मिलती है, और अधिक हमें शारीरिक कष्ट भी भोगने पड़ते हैं, हमारा मन भी नहीं टिकता और हमारी वाणी भी संयमित नहीं हो पाती। उनके मन में जो ठहराव, जो टिकाव, जो शांति होनी चाहिए, जब उनको प्राप्त नहीं होती, तब उनको ये ध्यान आता है कि कुछ इससे अलग होना चाहिए। सब कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी क्या नहीं हो रहा, वो शांति क्यों नहीं मिल रही। तो ऐसे लोग भी संसार से विरक्त होकर भगवान के ज्ञान को, भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। और तीसरे वे हैं जिन पर प्रभु की, साईं की कृपा होती है। वो तो बस जैसे उन पर एक बहुत सुखद कोई घटना होती है और वे अपने आप उस सुखी जीवन के होते हुए भी, चाहे सुखी है चाहे दुखी है, लेकिन वो बड़े जल्दी ही इस ओर बढ़ जाते हैं और वो इसको समझकर अपने व्यवहार में लाना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्वामी कहते हैं कि जीवन की वास्तविकता जो जाननी है कि शरीर और जो चैतन्य मेरे अंदर है, इसको हमने जानना है, तो इसके लिए हमारे को 4S की जरूरत है। 4S कौन से? स्वाध्याय, जिसमें सबसे पहले स्वाध्याय कहा, साधना, सत्संग और सेवा। इनमें जो स्वाध्याय और साधना है, ये दोनों अंतरंग हैं, व्यक्ति के अपने प्रयास पर निर्भर हैं। वे किस तरह से पढ़ता है और किस तरह से अपने आप को साधता है। और सत्संग और सेवा जो है, ये दूसरों के साथ व्यवहार में आती है। अब ये चारों चीजें आप कहें कि पहले कोई स्वाध्याय कर ले, फिर साधना कर ले, फिर सत्संग कर ले, फिर सेवा कर ले, तो शायद ये काम होगा नहीं। ये चारों चीजें इकट्ठी चलेंगी। स्वाध्याय करते करते जो कुछ उसमें कहा गया है, उसके हिसाब से अपने आप को साधना होगा। छोटा सा हम एक अगर उदाहरण ले लें कि मान लो हम गीता का ही एक श्लोक है जिसमें वाणी का तप कहा गया। तो भगवान कहते हैं कि अगर वाणी का तप किसी को करना है, तो कहते कि वाणी बहुत प्रभावशाली है, उसी से मित्र बन जाते हैं, उसी से शत्रु बन जाते हैं, और कई कई बारी हम बहुत अनुचित कोई बात कर दें तो उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। अब यहाँ पे साधना क्या करनी है
कि कोई भी ऐसा बोल ना बोलो जिससे किसी का दिल दुखे। फिर इस वाणी से निंदा मत करो, इस वाणी से कोई भी क्लेश देने वाला शब्द मत बोलो। फिर बोला क्या जाए, सच बोलो। उस सच को बोलने वाला क्या होगा, कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा, चाहे उसको कुछ देर के लिए कोई गलत समझे भी, लेकिन उसकी वो सुंदरता जो सत्य आचरण की है, सत्य बोलने की है, वो उसकी वस्तु दूसरे को भी प्रभावित करेगी। असत्य प्रभावित नहीं करेगा, सत्य प्रभावित करेगा। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी पर ही मानो नियंत्रण करता है, तो वो क्या कर लेता है, अपने पूरे व्यक्तित्व को निखार लेता है। तभी स्वामी ने कहा कि देखो, षड रिपु हैं आपके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इनको, इनमें से एक को भी दक्षिणामूर्ति संत ने कहा कि सागर को देखा, सागर में जैसे ही कुछ भी गंद गया, उसने पटका एक के उसको बाहर गिरा दिया। अब दक्षिणामूर्ति संत कहते हैं कि तू इतना विशाल है सागर, तेरे पास इतनी जगह है, क्या फर्क पड़ता है, जरा सा गंदा अगर आपके अंदर पड़ा भी आ भी गया तो उसको अंदर अपने समेट लो। सागर ने उत्तर दिया कि मैं जरा सी भी बुराई को, गंदगी को अपने अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो कब विशाल हो जाएगी, कब बढ़ जाएगी नहीं जानते। ठीक इसी तरह से हमें भी अपने अंदर आने वाले बुरे विचारों, बुरे कर्मों या बुरी आदतों को एकदम से पकड़ना होगा। स्वामी कहते पकड़ो उसको, ये साधना है तुम्हारी। साधनाओं के लिए बड़े बड़े नियम और रूल्स रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी बातों से अपने आप को सुधारो। एक भी जरा सी बुराई अगर अंदर आने लगे, इवन विचार में भी आ गई, तो आपको उसको परे हटाना है, उसको नहीं देखना है, और अपने अंदर सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा के गुणों को पैदा करना है। ये पैदा क्या करने हैं, अंदर तो हैं हमारे, बस इनको निखारना है। जब हम इन मानवीय मूल्यों पर चल पड़ेंगे तो अपने आप ये षड रिपु और कुछ कोई भी चीज स्थान नहीं रखेगी। तो आज के लिए मैं चाहे इतना ही कहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता भी हैं। मैं चाहूंगी 5-7 मिनट के लिए चंद्रलेखा जी आप उनको कहिए, और उसके बाद जो है हम स्टडी सर्कल, जो इसका बहुत सत्संग का आधारभूत है, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। साई राम। राम शर्मा जी ने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में साई साहित्य को पढ़ने का उद्देश्य क्या है स्पष्ट कर दिया। आज इतने ही विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट बचे हैं, और बाकी इस पर कल चर्चा होगी, क्योंकि ये इतना सुंदर विषय है। मैंने इनसे कहा था कि आप चाहे समय आप ले सकते हैं। तो मैं इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में जो हमारी स्टडी सर्कल की नींव है, और जो बहुत निष्ठा के साथ निरंतर बरसों से कर रही हैं, मैं जिनके लिए गुरु माँ शब्द का प्रयोग करती हूँ, राजेंद्र दीदी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि आप अपने अनुभव को जरूर हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हमारा जीवन भी लाभान्वित हो और हमें प्रेरणा मिले। साई राम। राम दीदी, साई राम दीदी। देखिए, आपने कहा है तो मैंने कुछ ना कुछ तो फिर कहना ही है। मैं बिल्कुल सुनने के मूड में बैठी हुई थी आज के, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था जो भी अभी तक सुना। स्टडी सर्कल मैंने तो समहाउ ये कुछ पिछले कर्मों कई बार, इस जन्म में तो कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन पिछले जब से मैं बाबा के फोल्ड में आई, तो बिकॉज ऑफ माई स्टडी इन फिलॉसफी, मैं तो लिटरेचर से ही बाबा के बहुत ज्यादा एकदम अट्रैक्ट हुई। और
स्टडी सर्कल जब मेरे को, मैं बाबा का समर कोर्स में फर्स्ट जो मेरी उनके साथ हुई कांटेक्ट, वो मैंने समर कोर्स अटेंड किया उनका 1997 में। तो वहां से आके मैंने अपने घर में स्टडी सर्कल, ऐसे मुझे लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होनी चाहिए। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा पर्पस ये सॉल्व करेगा या कुछ, मेरे को वैसे जस्ट अट्रैक्टिव, क्योंकि जो कईयों को होता है ना कि ऐसे थॉट्स में, पढ़ाई में इंटरेस्ट होए भाई, कोई नॉलेज, और मेरे मन में उस वक्त ये होता था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो मैं सोचती थी कि ज्ञान के, उस नॉलेज के पावर, उस तरह की जो है ना, खूब सारी पढ़ाई कर लो और उसके साथ फिर तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने बाबा को पढ़ा तो उन्होंने पहली बात ही मेरे को ये कही कि नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज कैरेक्टर विच इज पावर। तो अब ये जो बाबा की जो है, बाबा ने जो हमें जो कुछ भी बताया है, उसको अगर हम अपने कैरेक्टर में नहीं लाते तो वो हमें शक्ति नहीं देगा। शक्ति हमें तभी मिलेगी जब हम उसको आचरण में लाएंगे। कुछ चाहे छोटी सी छोटी बात, अब हम उस वक्त तो पता नहीं था जो कि भी क्या इसका, जो जो भी बातें, बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेनी, लेकिन और बाबा ने फिर बार बार, बाबा तो, बाबा के साथ अगर आप सरेंडर हैं, और शुरू में बाबा ने कुछ ऐसे, बाबा के पढ़ने से उन्होंने अपनी बुक में, सबसे बड़ी बात सच ये है जिसमें बाबा ने, हमने, मेरे को लगा कि बाबा ही हैं। मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव चीज लगी कि ये बाबा तो बहुत ही ऐसी जो बातें कह रहे हैं ना, वो फिलोसॉफिकली भी परफेक्ट है, साइकोलॉजिकली भी नो मैच। और जो वेस्टर्न साइकोलॉजी, वो मुझे उसके सामने कुछ लगे ना, और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लगी चीज। और इस वजह से मैंने उसको उस एंगल से ज्यादा अट्रैक्ट हुई कि भाई बाबा का इसको पढ़ा जाए। और इसी वजह से मैंने अपने घर में सोचा कि बाकी जो भी लोग हैं, बाकियों के साथ शेयर किया जाए इस चीज को। तो उस वक्त मैंने अपने घर में ही स्टडी सर्कल, और तब से ही लगातार आई थिंक 43 इयर्स हो गए हैं कि मैं अपने घर में स्टडी सर्कल कर रही हूँ। और उसका ज्यादा तो ये है कि जो बाबा ने, बाबा को पाना है ना, तो बाबा को पाने के लिए बाबा ने खुद ही बता दिया मुझे कैसे पाओ। अब जिस बंदे को जहां जो चीज हम पाना चाहते हैं वो खुद बता दे कि मैं कैसे मुझे कैसे पाया जाता है, उससे बेटर क्या हो सकता है। तो वो बाबा को, बाबा क्या है, पहले तो बाबा, फिर बाबा को जब कहा भी किसी ने कि भी तुम, आप भगवान हो, कहते नहीं, तुम भी भगवान हो, मैं जानता हूँ आप जानते नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें जो है, वो जब आपको, आई थिंक एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड बाय दोज। तो ये चीजें या क्यूरियोसिटी होती है, तो आप अगर ये, जैसे श्यामा जी ने बताया है कि उनको वो चीज को जानने के लिए कि कौन है हम, बाबा को जानने के लिए भी आपको, हमें, आप जानना पड़ेगा आप हो कौन, पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। तो वो जानने के लिए श्यामा जी ने बताया है कि बाबा की कही हुई छोटी छोटी प्रतिदिन पढ़ना है, और थोड़ी सी बात जो भी पढ़ लिया ना, उसको भार नहीं बनाना दिमाग पे। जो हम खाना खाते हैं अगर वो हजम नहीं होता ना, तो वो फिर पेट दर्द करता है और ज्यादा भार पेट में हो जाता है। इसी तरह से जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाई भी, जो बाबा का लिटरेचर भी पढ़ना है ना, उसको दिमाग के ऊपर भार नहीं बनाना हमने, उसको हमने उस पर चलना है। तो इसी तरह से खाने को हजम करके उसकी शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फिर हमें भार बनने के बजाय ज्यादा ताकतवर बना देगा। और इसी तरह से जो बाबा का लिटरेचर है, उसको अगर पहले पढ़ेंगे ना, तो वो पावर नहीं आती। पावर आती है जब उसके उसके ऊपर आचरण करते हैं, तो एक कैरेक्टर में हमारे ढल जाता है, तो उसके बाद हमारे अंदर शक्ति आती है जो कि हमें चाहिए जिंदगी में, और जानने के लिए कि हम क्या हैं। तो आई थिंक ऐसे, ये तो एक्चुअली जिसने कुछ, किसी ने जो भी कोशिश करी है इस तरफ से, बाकी भी मेरे ख्याल पार्टिसिपेट करें तो अच्छा है। साई राम। आपने दिल को छूने वाला अपना अनुभव बताया कि कैसे साहित्य भगवान के द्वारा आपने अपने आप को जाना और फिर उसी को जानने का जो प्रयास जो किया, यही वो रास्ता है जो हमें साहित्य से, भगवान की वाणी से, के अंदर से ही हमें आसानी से मिल रहा है। अपने आप को जानना, यही सबसे पहली सीढ़ी है।
जब तक अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं। और दूसरी सुंदर बात आपने की कि चाहे थोड़ा सा ही पढ़ो। मुझे शास्त्रों की एक उक्ति याद आती है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। कि अगर एक शब्द को भी सुप्रयुक्ता अच्छी तरह से कहीं पर हमने प्रयोग कर दिया अपने लिखने में, और सम्यक ज्ञाता, और अगर एक शब्द को भी हमने अच्छे तरीके से जान लिया, तो स्वर्ग में भी और इस लोक में भी वो तो कामधेनु का काम करता है। कामधेनु है वो गाय, इसकी कॉन्सेप्ट है स्वर्ग की ये गाय, कि जिससे जो मांगो वो ही मिलता है। तो अगर एक शब्द भी अच्छे प्रकार से हमने जान लिया तो हमारे जीवन में वो इस तरीके का विशाल परिवर्तन लाता है। और यही आपने अपने अनुभव के आधार पर जो आपने हमें स्पष्ट किया, बहुत सुंदर और आचरण में लाने योग्य बात की आपने, क्योंकि आपने खुद उसको जिया है। हम इस पर क्योंकि बहुत चर्चा करेंगे, धीरे धीरे से मैं सबके विचार जानना चाहूंगी। हमारे मध्य में श्री भारतीधीर जी विद्यमान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बड़ी पुरानी डिवोटीज में से हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप भी अपने अनुभव इस विषय में हमारे साथ शेयर कीजिए। श्री सुभाष धीर जी, साई राम। हाँ जी, साई राम भाई। साई राम बहन जी, साई राम। हाँ जी, साई राम। आवाज मेरी आ रही है आप सबको? आ रही है, अच्छे से आ रही है। बहन जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी सबकी विचार सुनकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज तो बहन जी आए हैं, और बहन राजेंद्र बहन जी समय निकाल कर, बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है। ये 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट की ये श्रृंखला चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप इसको अभी कंप्लीट कर लीजिए, तो एक टॉक मेरे को जरूर दीजिए आप, फुल टॉक। तो आई वुड लाइक टू शेयर कि जो जिसको हम ये समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ज्ञान है, वैसे तो मैंने एक बार हमारी मीटिंग थी, आप भी थे उस मीटिंग में, मैंने बताया था कि मेरे पास एक बुक मेरे को मिली जो एक फॉरेन ऑथर ने लिखी है। उसने 5 साल लगाए उस बुक को कंप्लीट करने के लिए, 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट। और उसने एक एक पॉइंट भगवान के साथ डिस्कस किया। फॉरेन से आता था, भगवान से उसको इंटरव्यू मिलती थी, तो उसने उसको वो कंप्लीट की बुक। उसमें मेरे ख्याल 200 पेज से कुछ ज्यादा है। तो वो किताब मैंने, जब मैं इंग्लैंड गया तो मैं वहाँ, मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने गीता भी बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया। और उसके बाद ये 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट की वो बुक मैंने पढ़ी। तो बहुत गहरा ज्ञान है गीता में, और उससे भी गहरा ज्ञान इस 9 ये सूत्री जो कार्यक्रम भगवान ने हमें दिया है उसमें। और ये एक 9 स्टेप्स भगवान ने बताए हैं। वैसे तो इसमें जो 3 ज्ञान मार्ग, 3 कर्म मार्ग और 3 भक्ति मार्ग, ये 9 पॉइंट जो हैं, ये तीनों इसमें 3-3 हैं। और उसको प्रैक्टिकली कैसे हमने प्रैक्टिस करना है, और उसको कैसे हम उस पे, ये दिव्य पथ है, ये दिव्य पथ है, डिवाइन पाथ है कि हमने इस पर कैसे चलना है। ये बहुत ही देखने में, सुनने में बहुत आसान से लगते हैं, बहुत सहज से लगते हैं, बहुत सिंपल लगते हैं, साधारण लगते हैं, लेकिन इनका इतना डीप मीनिंग है। आप जप और ध्यान से चले जाओ, फिर आप
भजन पे आ जाओ, फिर आप बाल विकास पे आ जाओ, सेवा पे आ जाओ, भजन पे आ जाओ, परनिंदा पे आ जाओ, और ये मधुर बोलना में आ जाओ, नियमित रूप से ये साहित्य पढ़ने का आ जाओ, सीलिंग पे। आई मीन एक एक चीज इंटररिलेटेड है और बहुत गहरा ज्ञान है, और हमें वो जैसे भगवान उंगली पकड़ के उस पर चला रहे हैं ऐसा है। तो मेरा बहुत ये मैं बहुत दिनों से ये इस पे विचार कर रहा हूँ, बल्कि कई बार मैं आपका अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि पैरेलल मीटिंग होती है हमारी, नेशनल काउंसिल की नेशनल मीटिंग्स आ जाती हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप सभी का, जो आप इतना प्रयास करके आते हैं उसको अपनी बात रखने के लिए। बस एक मेरी प्रार्थना आपसे है कि इसका जो इनर सिग्निफिकेंस है हर पॉइंट का, उसमें जो गहराई है उस तक हम सभी को एटलीस्ट जो आप लोग जो स्टेट के ट्रेनर्स हैं उनको जरूर जाना पड़ेगा। और मैंने तो ऊपर नेशनल काउंसिल में भी ये बात की थी कि जैसे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हमारे में से बहुत ऑफिस बेयरर्स हैं जिनको ये 9 पॉइंट्स का मालूम भी नहीं होगा, बावजूद के कि हमारी हमने सारी स्टेट में ये बुक्स वगैरह भी दी हैं, स्टडी सर्कल भी रखे हैं, बहुत ये कार्य चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हमारे में कोई बदलाव दिखता नहीं है तो बहुत अभी अभी बहन जी ने वो बताया कि एक शब्द भी चाहे आप उस पर आप अगर अमल करो, उसको प्रैक्टिस में लाओ, तो हमें बदलाव आ सकता है। तो ये सारी जो बात है, तो मैं आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं वोरा साहब को भी मैंने कल बात की थी कि वो बुक मैं इंग्लैंड में छोड़ आया था, तो मैंने कहा भी वो बुक्स जो वो गहराई उस बुक में जो दी है वो मेरे को नजर नहीं आ रही हमारे ये जो स्टडी सर्कल जो चल रहा है उसमें से। वो इतना उन्होंने कोरिलेट किया है गीता के साथ, वो ग्रंथों के साथ, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे इंद्रिय निग्रह, कैसा बहुत कुछ है उसमें दिया हुआ। तो वो हम टच करने में अभी इतने सक्षम नहीं हुए। मैंने उनसे बात की और मैंने ये भी पूछा कि आप क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर। तो मैं उनसे बात की कल बहुत डिटेल में, तो उन्होंने बताया कि मैं दो ढाई महीने कोरोना सारी परिवार को हो गया था, तो मैंने किसी को बताया नहीं, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और मैं कोशिश करूंगा अभी फिर मैं। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि दी साहब आप एक बार जरूर डिटेल में इस पे बात कीजिए। मैं यस, मैं भी सोच रहा हूँ। तो वो मेरे को मैंने वो पढ़ी पढ़ी है बुक वो, लेकिन मैं एक बार फिर चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक बार और मैं नज़र से निकालूं। तो उन्होंने मेरे को वो पोस्ट कर दी है, शायद कल को या परसों को मेरे पास आ जाएगी। तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू फ्रॉम दैट बुक जो रेफरेंसेस उन्होंने बाबा के साथ हर चीज को पूछ के अप्रूव करवाया है इस बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर आप सबको उसका जरूर, अगर आपके पास नहीं बुक है तो वो बोरा साहब को आप कहें, आपको वो भिजवा देंगे जितनी भी चाहिए हो। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर ऑफिस बेरर को एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए हमारे में कि ये 9 पॉइंट कोड ऑफ एक्ट सिंपल ये कहने की बात है, सुनने की बात है, ये सिर्फ कहने तक रह जाती है। प्रैक्टिस में मैं कहता हूँ कि आप देखिए
आप इसको जो परिवार या जो फैमिली या जो इंसान इसको प्रैक्टिस कर रहा है उसमें कितना बदलाव है वो आपको नजर आए। चाहे वो फैमिली भजन में वो कर रहे हैं या जप ध्यान में कर रहे हैं या बाल विकास के जो बच्चे हैं उनका आप देखो, जो बाल विकास के बच्चे, ये श्यामा बहन जी, ये बाल विकास की ये स्टूडेंट रही हैं। और बहुत लोग आप में से हैं जो बाल विकास से निकले हैं या गुरुज हैं। तो वो आप एक भी, मैं कहता हूँ एक भी पॉइंट कोई देख लीजिए जिसको प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें उसमें इतना बदलाव है, इतना बदलाव। वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी बात हम सुनते हैं करते हैं, तो वो दिखने में तब आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना ही आज कहूँगा। और मैं आपसे जरूर प्रार्थना करूँगा कि मेरे को आप जरूर एक दिन 6 से 7 बजे तक टोटल टॉक मैं चाहूँगा कि मेरे को आप दें। तो आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन ऑल द पॉइंट्स। साई राम। हाँ जी, साई राम भाई साहब, आपने आज अभी जो हम सब के लिए ब्रीफ किया, बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता आपने हमें सुझाया। और ये सच्चाई है कि ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए हो तो रही है, लेकिन वो अभी मैं कहूंगी डिग्री उसकी कम क्यों है, ये मेरा भी प्रश्न होता है। तो शायद तो हमारे सिंसियर प्रयास बहुत कम है इस विषय में, इसीलिए इसको हम साधना का जो सत्य है, जो सत्य हमने उसको शायद समझा नहीं, शायद इसलिए। और जब तक हम लोग अंतर्मुखी होकर अपने आप से प्रश्न नहीं करेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ पहुंचना है, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश बहुत कम है। जब तक अपनी तरफ उंगली करके नहीं पूछते कि मेरी कमियां कहाँ हैं, किनको सुधारना है, ऐसी बात नहीं है। ये जो अंदर बैठी हुई, जिसको अंतरात्मा कहें, जीवात्मा कहें, ये हर पल जाग रही है और हर पल हमारा रास्ता हमें बता रही है, हर पल बताती है ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन हम उसकी आवाज को शायद सुनने के लिए अनदेखा कर रहे हैं। बस यही एक कारण है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में कमी हो रही। और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि तू हमें उस पूर्णता की ओर ले चल, जहां से मुझे ऐसी सुंदर अनुभूति हो कि जिसमें मैं जान पाऊं कि मैं एक अलग सा इंसान हूं, मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था। और दूसरी बात जो आपने बुक की बात की है भाई साहब, कुरुक्षेत्र में मुझे अब याद आया जब सारे ये सूत्र पूरे होने को आए, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, मेरी बुक ना जाने कहाँ, वो शायद किन्हीं ग्रोवर्स की लिखी हुई है शायद, और वो कुरुक्षेत्र में हर एक के पास होगी। हम कल ही उस बुक का इंतजाम करके उसके अनुसार ही हम चलना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पहले हम सरसरा सा हर एक सूत्र पर जैसे विचार कर रहे हैं, हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम पुनः उस साहित्य को पढ़ना शुरू करेंगे जो मैंने भी उसको पढ़ा है, उस बुक को, थोड़ा सा, पूरा नहीं, कि जिसमें उन्होंने भगवान से डिस्कस ये बुक इसका जिक्र करें। लिखा है। हाँ जी, एक मिनट। ओम साई राम। हाँ जी डॉक्टर साहब, आइए आप। साई राम। हाँ, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं यही बताना चाहता था। वैसे हाँ, देर साहब ने जिस पुस्तक का जिक्र किया है उसके राइटर रविंद्र ग्रोवर है। हाँ, और ग्रोवर 2008 से मेरे पास ये पुस्तक है। हाँ, और इस पुस्तक का पिछले वर्ष हमने पूरे साल जो स्टडी सर्कल था हिसार का, वो पूरा का पूरा मैंने कंडक्ट किया था 12 महीने लगातार।
तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये जब भी समझ आता है या इस पर जब भी चल पाते हैं जब भगवान बाबा की हमारे ऊपर बहुत ग्रेस होती है, तब हम इसके गहनता को छू पाते हैं और तब हम उस तक जा सकते हैं। उनकी ग्रेस के बगैर सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। ये तो मेरा अपना अनुभव है। सायरा, फिर आगे डिटेल में फिर कल टाइम दोगे फिर और बताएं। सायराम जी। भाई साहब, हाँ, साधना की जो पहली पहली सीढ़ी है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार श्रवणम है। श्रवणम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कुछ जाएगा नहीं, उसके बाद ही मननम पे आएंगे। इसलिए कम से कम हम इतने सौभाग्यशाली तो बने कि हम श्रवणम कर सकें, और बहुत अच्छे, क्योंकि अच्छा श्रोता बनना भी एक अपने आप में कला है, एक गुण है ये। तो इसलिए जैसे ही अभी हम सरसरा ये जो इन पर विचार कर रहे हैं, वो पूरा होते ही हम फिर से इसका अध्ययन शुरू कर देंगे। ओम साई राम। समय हो हाँ, चुका। मैं अपने सभी साई ब्रदर सिस्टर्स का हृदय से आभार करती हूँ कि आप आए हैं, लेकिन ये विषय अभी लंबा चलेगा, और मैं ये चाहूंगी कि आप सभी सभी अपने मन के जो भाव हैं, मन में जो विचार हैं, आप सबके साथ साझा कीजिए। कोई हेसिटेशन नहीं, अपने घर में बैठे हुए ही बोलना है। एक एक की अनुभूति से एक एक को लाभ होने वाला है। आप बिल्कुल ना संकोच कीजिए कि मुझे गैदरिंग में नहीं बोलना। कोई गैदरिंग नहीं, आप घर में बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन अपना अनुभव आप जरूर शेयर कीजिए। इससे अच्छा सुंदर मौका हमें और मिलने वाला नहीं है। ओम साई राम। अब शांति पाठ करते हैं। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति।